नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो आपका 8 जून को है बीएससी नर्सिंग का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्ट जारी किया गया है उसमें दिया गया है, और 22 जून को आपका पैरामेडिकल का है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट आ रहे थे कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए जरूरी होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, मीडियम लेवल के या एडवांस लेवल के। और काफी बार ऐसा होता है कि वही रिपीटेड क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए उतने ही जरूरी है जितना आप अपना जो सिलेबस है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, एम्स पैरामेडिकल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में होगा। मैंने ऑलरेडी आपको सिलेबस, स्ट्रेटजी, सारा सब कुछ अच्छे से डिटेल में बता रखा है। तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। लैंग्वेज वाइज हैं, जैसे कि एम्स बीएससी नर्सिंग है, फिजिक्स के 20 ईयर्स के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर, चैप्टर वाइज की कौन से चैप्टर से आपके कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरीके से केमिस्ट्री के हैं, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, और एम्स पैरामेडिकल केमिस्ट्री के लिए है। यहाँ पे आपको सारे जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आपको एम्स पैरामेडिकल, एम्स पैरामेडिकल फिजिक्स बायोलॉजी, ये हिंदी लैंग्वेज में है। एम्स नर्सिंग के लिए ये बायोलॉजी के हैं। तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज की कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लेवल के पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। अब किस तरीके से देख सकते हैं आप, जैसे ही आप वीडियो ओपन करेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी ई बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, जो मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रामबाण साबित होगी। और हर बार इसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज इट इज सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एम्स नर्सिंग का पोर्शन है। और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के जो कैंडिडेट हैं, अगर इंग्लिश में अवेल करना चाहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स के, बायोलॉजी की, तीनों के सेपरेट लिंक है। तीनों के सेपरेट लिंक, जैसे कि आप केमिस्ट्री का अवेल करेंगे तो इसमें चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं कि इस चैप्टर से इस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिजिक्स में भी इस चैप्टर से इस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, तीनों लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से सोल्व कर लेते हैं आप सरसरी नजरों से, क्योंकि आपका 8 जून को एग्जाम है और इतने कम समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सही तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी और कंसिस्टेंसी के साथ में आपको स्टडी करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपको जहां भी वीडियो दिखा आप वहीं कूद रहे हैं, आप उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। आप अच्छे से स्टडी फॉलो कीजिए। अगर आप विगत वर्षों के 4 से 5 सालों को मेरे वीडियो देखेंगे तो जिन कैंडिडेट ने अच्छे से उनको फॉलो किया है और जो स्ट्रेटजी में बताता उसको अच्छे से फॉलो किया, वो डेफिनेटली 100% वो एम्स में अपना बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज में ऑलरेडी एडमिशन प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये एम्स नर्सिंग हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट है, हिंदी मीडियम कैंडिडेट वालों के लिए ये लिंक दिए गए हैं, यहाँ पे हिंदी में मेंशन है। तो यहाँ पे जैसे कि ये केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है और बायोलॉजी का। अब इसी तरीके से ये है एम्स पैरामेडिकल का, इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे आपको सेपरेट सेपरेट लिंक दिए गए हैं। जिस भी आपको सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेल करने हैं आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आप इनको अवेल कर सकते हैं। अब जैसे एम्स पैरामेडिकल का हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे सभी के लिए सेपरेट सेपरेट लिंक है। आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड करवा रखा है, और फिर भी अगर आप इधर उधर भटकते हो, आप फॉलो नहीं करते हो और आपको यही कंफ्यूजन रहती है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कंपटीशन के इस दौर में आपको अलग हटके और अच्छे से स्ट्रेटजी अगर आप बना के फॉलो करेंगे तो ही आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाते हैं, लाखों कैंडिडेट आपके कंपटीटर होते हैं और वो बैठते हैं एग्जाम में। तो आपको उनको compete करना है। compete करने के लिए आपको अच्छी से स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली जो भी आया वही आप मन में आया वही पढ़ रहे हो, आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, फिर आप एग्जाम देने जाते हो, फिर उसके बाद में आपको रिग्रेट होता है कि मैंने ये चीज़ फॉलो नहीं की, ये मेरी स्किप हो गई, शायद मैं ये फॉलो करता या करती तो मेरा आज अच्छा स्कोर होता। तो आप यहाँ से इनको अवेल कर सकते हैं। अब अवेल किस तरीके से करना है, तो प्रोसेस सभी की सेम है। मैं बता देता हूँ एम्स नर्सिंग केमिस्ट्री के लिए, जैसे कि आपको ये अवेल करना है।
वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो जिस भी मीडियम के कैंडिडेट हो, तो आप जैसे एम्स पैरामेडिकल के कैंडिडेट हो तो एम्स पैरामेडिकल के आप तीनों सब्जेक्ट के अवेल करके उनको अच्छे से फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आपने बायोलॉजी के आपने अवेल किए हैं और आप बायोलॉजी के फॉलो करें, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या होगा। तो आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वली आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दे रहे हो। और अधिकतर कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है कि वो बायोलॉजी को ज़्यादा समय देते हैं, क्योंकि बायोलॉजी ईजी रहती है, पढ़ने में भी उनको मजा आता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को वो उतना समय नहीं दे पाते। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती उसको ज़्यादा टाइम दे। और बायोलॉजी बायोलॉजी तो वैसे भी आपको आती है, फिर उस सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री को आप ज़्यादा समय देते हैं, फिर फिजिक्स को देते हैं। तो आप जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको आप ज़्यादा समय दें, उसके लिए आप अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं और फिर आप उनको फॉलो करें। तो आप डेफिनेटली आप अपने लिए एम्स में आपको कितनी सीट है उससे आपको मतलब नहीं, केवल एक सीट पे आपको फोकस करना है। आपको केवल एक सीट चाहिए अपने लिए, बाकियों को मिलती है या नहीं मिलती उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आपको एक सीट है। एम्स बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट है तो एम्स बीएससी नर्सिंग में आपको कंफर्म करनी है और आपका मेन टारगेट होना चाहिए एम्स दिल्ली का। अब जैसे कि एम्स नर्सिंग के केमिस्ट्री का आपको अवेल करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय नाउ का आपको यहाँ पे बटन दिया गया, इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें अपने डिटेल फिल करनी है, फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल, फिर रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही रिव्यू एंड पे आपको क्लिक करेंगे, यहाँ आपको आपको देखने को मिलेगा कि आपने एम्स नर्सिंग 20 ईयर से केमिस्ट्री गोल प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपने अवेल किए हैं। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे पेमेंट ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि सर हमारे पास में गूगल पे नहीं है, फ़ोन पे नहीं है, पेटीएम नहीं है। तो इंडिया में जो जितने भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो सारे का सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे भीम यूपीआई से पे कर सकते हैं, फ़ोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। तो सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा के आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपने सेट अवेल किया है वो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं करते हैं तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको आपका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको डाउनलोड करने का लिंक है वहां से प्राप्त हो जाता है। तो आपके पास में बिल्कुल कम समय बचा है, अच्छे से स्ट्रेटजी बना के आप फॉलो कीजिए। ऑलमोस्ट आपके पास में 30 डेज है और 30 डेज का ही आप अपना एक टाइम टेबल या शेड्यूल बना लीजिए कि आपको इतना समय इस सब्जेक्ट को देना है, इतना इस सब्जेक्ट को देना है। तो ही आप अपना सिलेक्शन है वो ले पाएंगे। लाखों की इस भीड़ में अगर आपको अलग हट के चलना है तो सही स्ट्रेटजी जरूर फॉलो कीजिए। बाकी आप रैंडमली जो भी मन में आए वो आप फॉलो ना करें। जो भी अनुभव है, जैसे कि आपके बड़े सिस्टर है, भाई है या आपके टीचर है, आप उनसे गाइडेंस लीजिए कि कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कौन सी नहीं फॉलो करनी है। 95% स्टूडेंट है वो सिलेक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटजी वो फॉलो करते हैं जो रैंडमली बाकी स्टूडेंट फॉलो करते हैं। 5% स्टूडेंट है वो सिलेक्शन ले लेते हैं और वो सिलेक्शन लेने का कारण यही है कि वो अपने जो भी बड़े हैं जिनको अनुभव है 4 से 5 साल होगा वो उनसे गाइडेंस लेते हैं और उसी चीज़ को फॉलो करते हैं और वो अपना सिलेक्शन है वो डेफिनेटली ले लेते हैं, क्योंकि वो भी वही चीज़ें पढ़ते हैं, आप भी वही चीज़ें पढ़ते हो, लेकिन स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट रहती है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।